इस वीडियो में पढ़ सकते हैं क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 3 जिसका नाम है पढ़ सकते हैं बल तथा गति के नियम, जिसका हम लोग पढ़ सकते हैं अतिलक प्रश्न को हल करेंगे। इससे पहले भी पढ़ सकते हैं चैप्टर 1 चैप्टर 2 अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग जरूर देखिएगा। देखिए पढ़ सकते फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका जड़त्व अधिक है। ठीक है, देखिए एक रबर और एक गेंद उसी आकार का पत्थर, एक मेरे प्यार से तो रबर है और एक गेंद है एवं उसी आकार का एक पत्थर है। ठीक है, जो गेंद का आकार का है ना उसी आकार का एक पत्थर है, तो किसका जड़त्व मेरे प्यार साथियों अधिक होगा। तो सिंपल देखिए यहाँ पे संकेत दिया गया है मेरे प्यार साथियों बुक में ही कि जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है उसका जड़त्व भी अधिक होता है। तथा आप लोग कह सकते हैं मेरे प्यार साथियों कि इसका आंसर हो जाएगा पत्थर, क्योंकि बताइए पत्थर ज्यादा वजन होगा मेरे प्यार साथियों या गेंद, रबर की गेंद, तो हम लोग स्वाभाविक है पत्थर ज्यादा होगा। तो जिसका मेरे प्यार साथियों द्रव्यमान अधिक हो उसका मेरे प्यार साथियों जड़त्व भी अधिक होगा। ठीक है, चलिए दिमाग में फिक्स कर लीजिएगा प्यार साथियों। उसी प्रकार एक साइकिल है और एक रेलगाड़ी है, अब आप ही बताइए साइकिल का ज़्यादा होगा या रेलगाड़ी का तो स्वाभाविक है मेरे प्यार साथियों किसका हो जाएगा, रेलगाड़ी का। फिर देखिए 5 रुपये का एक सिक्का एवं 1 रुपये का सिक्का, तो इसका जड़त्व अधिक होगा 5 रुपये, क्योंकि 5 रुपये वाला मोटा होता है, 1 रुपये वाला पतला होता है। चलिए मेरे प्यार साथियों फर्स्ट का आंसर हो गया, अब काफ़ी सिंपल था। सेकेंड नंबर मेरे प्यार साथियों न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व का नियम है। तो ये है मेरे प्यार साथियों प्रथम नियम। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, प्रथम नियम को हम लोग बोलते हैं जड़त्व का नियम। ठीक है, चलिए प्रश्न तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है गति का कौन सा नियम बल के परिभाषा देता है। गति का कौन सा नियम बल के परिभाषा देता है, तो ये होता है प्रश्न गति का दूसरा नियम। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं हम। ठीक है, थर्ड का आंसर हो जाएगा प्रश्न गति का दूसरा नियम। नोट कर लीजिएगा आप, क्योंकि अतिलक उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न तो एक लाइन में काफी है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न किसी पिंड का त्वरण कब शून्य होता है। किसी पिंड का त्वरण कब शून्य होगा, तो जब पिंड पर संतुलित बल लगता है। इसका आंसर होगा प्यारे साथियों जब पिंड पर संतुलित बल लगता है। नोट कर लीजिएगा प्यारे साथियों जब पिंड पर संतुलित बल लगता है तो उसका क्या होगा, शून्य होगा। असंतुलित बल आगे हम लोग पढ़ लेंगे। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन प्यारे साथियों किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग में सम्मिलित प्रभाव किस भौतिक राशि से व्यक्त करते हैं। तो इसका डायरेक्ट हम लोग लिख लेंगे संवेग। क्या आंसर हो जाएगा इसका, संवेग। ठीक है जी, 5 का आंसर होगा प्यारे साथियों संवेग, मोमेंटम। चलिए 6 नंबर देखेंगे प्यारे साथियों संवेग के परिवर्तन के दर किस राशि को सूचित करती है। संवेग के परिवर्तन के दर किस राशि को सूचित करती है, तो ये करता है मेरे प्यारे साथियों बल का। क्या आंसर हो जाएगा जी, बल यानी फोर्स। ठीक है, फोर्स का परिभाषा मेरे प्यारे साथियों सिंपल है, आप लोग जानते ही होंगे। 7 नंबर देखिए एक पिंड पर लगे बल और उसमें उत्पन्न त्वरण के बीच क्या संबंध है। तो इसका होता है मेरे प्यारे साथियों बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। ठीक है, नोट कर लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों क्या जी, बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। ठीक है, बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। 8 नंबर में प्यारे साथियों बल एक अदिश राशि है या सदिश राशि है। ठीक है, तो बल मेरे प्यारे साथियों देखिए यहाँ पे दे दिया गया सदिश राशि है। सदिश राशि किसे कहते हैं, जिसमें दिशा और परिणाम दोनों हो। अदिश राशि किसे कहेंगे, जिसमें प्यारे साथियों परिणाम हो दिशा नहीं हो। संवेग का ऐसा ही मात्रक पूछ रहा था, तो देखिए केजी मीटर प्रति सेकेंड, कहीं कहीं आपको ऐसे भी लिखेगा केजी मीटर। ठीक है, सेकेंड इनवर्स, जब मेरे प्यारे साथियों बटा में रहता है ऊपर में तो इसको हम लोग इनवर्स बोलते हैं। चलिए 10वां नंबर देखिए प्यारे साथियों असंतुलित बल किस वस्तु पर कैसा त्वरण करता है, शून्य या अशून्य। पूछ रहा है असंतुलित बल किसी वस्तु पर कैसा त्वरण उत्पन्न करता है, शून्य या अशून्य। तो देखिए आपको अब संतुलित बल और असंतुलित बल जानना जरूरी है मेरे प्यारे साथियों। तो जैसे मान लिया जाए हम यहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक है, अभी हम लोग को क्या ले लिए स्क्वायर के रूप में, थोड़ा सा आपको बताते रहे मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे जैसे 2 न्यूटन की बल और यहाँ पे भी 2 न्यूटन की बल। अब इधर से कोई इधर इसको की ओर फोर्स कर रहा है, ठीक है, यानी ढकेल रहा है, और इधर भी ढकेल रहा है प्यारे साथियों, तो क्या होगा। जैसे आप समझिए आपका मित्र है कालू, आपका मित्र है एक और क्या रख लेना कालू, और एक
क्या रख लीजिए, बताइए फटाफट। तो बहुत सोचने के बाद याद आया खखोरन। ठीक है, कालू और खखोरन आपका मित्र है। तो मेरे प्यारे साथियों, जो खखोरन है वो 2 न्यूटन का दे रहा है इधर से, ठीक है, यानी उसके पास इतना का ताकत है। और इधर भी मेरे प्यारे साथियों जो कालू है वो भी 2 न्यूटन। तो ये वस्तु इधर उधर होगा जी, नहीं होगा। अगर यहीं पे अगर आपका दोस्त कालू अगर अधिक ताकतवर होगा, यानी ये मेरे प्यारे साथियों जब 5 न्यूटन के देने लगेगा तो क्या होगा, खखोरन बिगाड़ जाएगा। तो समझिएगा मेरे प्यारे, सिर्फ समझने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 2 न्यूटन की फोर्स और यहाँ पे भी 2, तो बराबर है मेरे प्यारे। तो ये संतुलित हो गया। क्या हो जाएगा, संतुलित। और यहीं पे आपके कालू दोस्त मान लिया जाए 5 न्यूटन के और यहीं पे खखोरन 2 के। तो बताइए इधर ढकला जाएगा ना जी, हाँ सर। तो यहाँ पे कौन सा बल होगा, असंतुलित, असंतुलित बल। तो समझ गए संतुलित बल किसे कहेंगे और असंतुलित बल किसे कहेंगे। जी सर समझ गए। तो देखिए यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों 10वां नंबर, असंतुलित बल किसी वस्तु पर कैसा कार्य करता है। असंतुलित तो शून्य होगा क्योंकि उसका तो मान कुछ होगा। तो इसका लिख लेंगे आंसर मेरे प्यारे साथियों, अशून्य, अशून्य। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, न्यूटन के तृतीय गति नियम को लिखे। तो चलिए आपके बुक में बता देते हैं कहाँ से आपको लिखना है। अगर बिना परिभाषा के लिखना है तो सिंपल आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, जैसे गोली चलता है तो पीछे की ओर आता है क्या जी, तो उसी प्रकार आपको लिखना है प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये था तृतीय नियम। 12 नंबर देखिए प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, क्या क्रिया एवं प्रतिक्रिया एक ही पिंड पर भिन्न पिंडों पर कार्य करते हैं। पूछा जा रहा है प्यारे साथियों कि क्या क्रिया एवं प्रतिक्रिया एक ही पिंड पर या भिन्न पिंडों पर कार्य करते हैं। तो देखिए प्यारे साथियों इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल है, लिख लेते हैं आपको। ठीक है, भिन्न भिन्न पिंडों पर कार्य करता है। ठीक है, 12 का आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, आप लोग नोट कर लीजिएगा, भिन्न भिन्न पिंडों पर कार्य करता है। ठीक है जी, नोट कर लीजिए, भिन्न भिन्न पिंडों पर कार्य करता है, एक ही पे नहीं करेगा। 13 नंबर देखेंगे प्यारे साथियों, निम्नलिखित तत्वों को व्याख्या किस प्रकार जड़त्व होती है। ठीक है, आपको व्याख्या करना है। जैसे कूदने से पहले मनुष्य दौड़ता है, स्वाभाविक है, तो वो क्यों, किसके नियम से, तो गति के जड़त्व नियम से। क्या जी, गति का जड़त्व नियम से, लिख लीजिएगा, गति का जड़त्व नियम से। किसका मेरे प्यारे साथियों, क्या है, कितना नंबर का, 13 का, लिख लीजिएगा, गति के जड़त्व नियम से। फिर है साइकिल सवार द्वारा पैदल चलाने बंद करने के बाद भी साइकिल सड़क पर कुछ दूर तक गति करती है। आप लोग चलाते होंगे तो पता होगा मेरे प्यारे साथियों। तो ये किसका नियम से होता है, ये भी होगा गति का जड़त्व भी नियम से। तो ख का भी आंसर सेम लिखाएगा। ठीक है, चलिए ग नंबर देखें प्यारे साथियों, ग नंबर इधर हो जाएगा। इसी में दिया गया है ग में कि यात्री पीछे की ओर झुक जाता है जब रेलगाड़ी एकाएक चल पड़ती है। ठीक है, ये न्यूटन के नियम में लिखा है प्यारे साथियों आपको। तो ये किसके कारण होता है जी, तो इसको भी लिख लेना है, विराम के जड़त्व से। किस क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, विराम की जड़त्व से, लिख सकते हैं आप लोग, विराम की जड़त्व से। ठीक है, सी नंबर है यानी ग नंबर। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, यदि एक पिंड त्वरण अपने गमन के दौरान 5 गुना हो जाता है, क्या उस पर लगा हुआ बल भी बदल जाता है। हाँ, तो कितने से बदलता है। ठीक है, तो ये मेरे प्यारे साथियों लिखेंगे हम लोग, आरोपित बल उत्पन्न त्वरण के समानुपाती होता है। ठीक है, जैसे देखिए इसका आंसर होगा 14 का, नोट कर लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों मेरे साथ। अब वीडियो में प्यारे साथियों अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते सब्सक्राइब नहीं करते, पता नहीं क्या दुश्मनी है हमसे। चलिए देखिए मेरे प्यारे साथियों, आरोपित बल उत्पन्न त्वरण के समानुपाती होता है। अब बोलिएगा सर हमको तो अभी तक समानुपाती ही नहीं पता है, तो समझ लीजिए। ठीक है, समानुपाती पहले समझ लीजिए। जैसे मेरे प्यारे साथियों इतना गर्मी है कि कुछ नहीं, कि सारा देखिए आपके चक्कर में क्या हो रहा है, सारा किताब खराब हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चलिए जी,
क्योंकि पंखा बंद करके वीडियो बनाना पड़ता है मेरे प्यारे साथियों, नहीं तो आवाज़ आपका पंखा का चला जाएगा। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, जैसे क्या बता रहे थे आपको, समानुपाती। समानुपाती क्या होगा, जैसे यहाँ पे कोई वस्तु है, मान लिया जाए हम यहाँ पे ले लिए अल्फा, ठीक है, बराबर 1 बटा यहाँ पे बीटा। तब बोलेंगे मेरे प्यारे साथियों कि अल्फा किसका समानुपाती है, तो 1 का। अब व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है उल्टा, समानुपाती मतलब बराबर, ठीक है, जैसे ऐसे अल्फा बराबर बीटा, तो ये क्या होगा, समानुपाती होगा। तो समानुपाती में क्या होता है जो तुम कान में सुन के बैठा लीजिए, ठीक है। समानुपाती अगर मैं प्यार तो ये भी बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये अगर घटेगा तो ये भी घटेगा। लेकिन व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है कि ये अगर बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, क्लास 10th में भी आपका यूज होगा। और इसीलिए बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि क्लास 10th के हर चैप्टर को बना दिए हैं, उसके बाद ही क्लास 9th के बना रहे हैं। आप लोग क्लास 10th में बहुत ज़्यादा प्यार दिए और आप कितने बच्चे कमेंट किए थे कि सर 9th भी बना दीजिए, तभी बना रहे हैं, ठीक है। और इसका लिखेंगे प्यारे साथियों आंसर अभी कि हाँ, ठीक है, काहे जी, तो समानुपाती होता है तो उसका जब मान बढ़ेगा तो इसका भी बढ़ेगा। तो देखिए बल, अगर मेरे प्यारे साथियों बल भी कौची 5 गुना बदल जाएगा, क्योंकि क्या बताएं आपको कि इसका अगर बदलेगा मेरे प्यारे साथियों तो उसका भी बदलता है, क्योंकि समानुपाती होता है। चलिए, तो आशा करते हैं प्यारे साथियों कि 14 का आंसर आप लोग समझ गए होंगे एकदम दिमाग में। तो देखिए 15 नंबर में प्यारे साथियों कि 0.2 kg द्रव्यमान का एक पिंड स्थिर मेज पर रखा गया, उसका संवेग क्या होगा, ठीक है। तो इसका लिख लेंगे प्यारे साथियों, मेज पर रखा गया है ना जी, तो उसका संवेग क्या होगा, तो लिखेंगे पुस्तक है तो पुस्तक 15 नंबर, ठीक है, पुस्तक का संवेग 0 है या 0 होगा। प्यारे साथियों देखिए रटिएगा नहीं, समझ जाइएगा, ठीक है, क्योंकि समझ जाइएगा तो आप लोग भुलाइएगा भी नहीं, काफी दिन तक याद रहे। 17 नंबर प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, गति के उस नियम का नाम लिखे जो निम्नलिखित पर लागू होता है। जैसे पहला दिया गया पानी में तैरना, दूसरा मेज पे पड़ी पुस्तक वही रहना, ठीक है, पड़ी की जगह खड़ी पढ़ लेते हैं, गोली को छोड़ना। चलिए मिस्टेक होता है प्यारे साथियों, देखिए तो यहाँ पे आंसर लिखते हैं हम लोग 17 का पहला है मेरे प्यारे साथियों गति का, ठीक है, तृतीय नियम, गति का तृतीय नियम इस पे लागू होगा जी। चलिए ख नंबर में देखें प्यारे साथियों, मेज पर पड़ी पुस्तक का वही रहना, तो ये प्यारे साथियों गति का प्रथम नियम आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, जिन्हें कि मेरे तरह ही, हम तो कंजूस है थोड़ा फिर देखिए गोली को छोड़ना, तो ये होता है मेरे प्यारे साथियों गति का द्वितीय नियम, ठीक है, गति का द्वितीय नियम। देखिए टेस्ट वाला है, फिर भी सभी को यूज कर रहे हैं आप ही लोग के लिए। चलिए जी, क्लास 10th ही का ये सब। उसके बाद देखिए मेरे पास 18 नंबर, घर्षण बल की दिशा क्या होती है, तो घर्षण बल की दिशा मेरे प्यारे साथियों आपको यहाँ पे लिखते हैं 18 का आंसर, 18 का आंसर यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। लिखिएगा कि घर्षण बल हमेशा वस्तु की गति की दिशा के विपरीत लगता है। अब जैसे घर्षण बल देखिए समझने के लिए प्यार साथियों, जैसे चिकना सतह पर से कोई चीज़ लुढ़कता है, ठीक है, जैसे पैसा कभी लुढ़क गया चिकनी सतह पर से, जैसे मान लीजिए कोई पत्थर, आप गेंदा देखेंगे प्यार साथियों, सिंपल है, हम लोग गेंदा तो बहुत बार खेलते हैं, तो गेंदा में प्यार साथियों जब भी जाता है तो रुकता है किसके कारण, घर्षण बल के कारण, ठीक है, वो स्पर्श करता है। तो घर्षण बल में प्यार साथियों हमेशा वस्तु की गति के दिशा के विपरीत होगा, विपरीत मतलब उल्टा होता है, ठीक है। अगर गेंद मेरे प्यार साथियों इधर जा रहा है, ठीक है, और घर्षण बल और इधर ही लगेगा तो गेंद तो बहुत तेजी भागेगा, और घर्षण बल जब इसको रोकेगा तभी ना जी, तो गेंद अगर इधर जा रहा है तो घर्षण बल किधर लगेगा, इधर, तो लिखेंगे प्यार साथियों घर्षण बल वस्तु की गति के दिशा के विपरीत लगता है, यानी उल्टा लगता है। समझ गए मेरे प्यार साथियों, सिंपल था। चलिए अब देखिए 19 नंबर, इसका दिया गया है चूंकि त्वरण 0 है अतः बल 0 होगा, यहीं से आप लोग नोट कर लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, बुक में ही दे दिया गया है। 20 नंबर देखिए 2 न्यूटन का एक बल 2 kg द्रव्यमान का एक पिंड कार्य करता है, तो उसे त्वरण क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला सिंपल होता है मेरे प्यारे साथियों, F बराबर A में, ठीक है। तो इसका तो दिया गया है 2 न्यूटन, यहाँ पे 2A, ठीक है, ऐसे हमको त्वरण का मान निकालना, 2 से 2 काट देंगे तो इसीलिए A बराबर 1, यानी लिख सकते हैं इसका मेरे प्यारे साथियों त्वरण बराबर 1 आंसर। किस नंबर का है, 20 नंबर का। मेरे प्यारे साथियों लास्ट आ गए हैं, अगर आपको वीडियो लगा है अच्छा कि हाँ सर हम कुछ सीखे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, कुछ नहीं जाता है, ठीक है, सपोर्ट हो जाएगा हम लोग के भी गरीब व्यक्ति के
चलिए 21 नंबर देखिए, किसी वस्तु पर 25 न्यूटन का बल लगता है, ठीक है, उससे 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है, तो वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा। देखिए ये भी इसी का फॉर्मूला से बन जाएगा प्यारे साथियों। देखिए F बराबर क्या जी, ए में बल दिया गया यहाँ पे 25, यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों आपसे क्या पूछा जा रहा है इसमें, देखिए मीटर, यहाँ तो आपको क्या चीज़ का मान दिया गया है, कहाँ गया क्वेश्चन, यहाँ देखिए इसमें संवेग उत्पन्न त्वरण का मान दे दिया गया, ठीक है, त्वरण का मान दे गया तो त्वरण को ऐसे सूचित करते हैं 5, काट देंगे 5, इसीलिए m बराबर 5 हो जाएगा, क्या चीज में, kg में। देखिए 5 kg आंसर भी दिया था। मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे बहुत जल्द लघु उत्तरीय प्रश्न, तो इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय